और उनको किराया कितना आ रहा है बकबोर्ड को? 10,000 रुपये मंथली, 20,000 रुपये मंथली, कहीं कहीं 50,000, कहीं 1,00,000 रुपये मंथली। यानी एक रूम का किराया जितना 5 स्टार होटल का एक दिन का होता है, उतना महीने का ये लोग उसको किराया देते हैं। इस जो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहीं से रिलीजियस एक्टिविटीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, को गुमराह करना, पर झूठ बोलकर झूठ बोलो, झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो और मुसलमानों को गुमराह करो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस पर गरमा रहा है। वो कह रहा है कि सरकार जो है ये बिल लाकर बहुत अन्याय कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। कह रही है कि कुछ आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 के तहत जो है विपक्ष इस जो सरकार है वो गलत कर रही है। तो मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार जी। ध्रुव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। ध्रुव जी, आपको ज्यादा जानकारी है, थोड़ा हमारी जनता को समझाइए कि क्या ये आर्टिकल जो वो बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आर्टिकल के अगेंस्ट जाकर सरकार ये बिल ला रही है। देखिए, अभी आपने यूज किया शब्द आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 तो है राइट टू इक्वालिटी की बात है। तो मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 14 से कहाँ कंसर्न है? नॉट एट ऑल। सबों को इक्वल राइट्स इस देश में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इट इज नथिंग टू वायलेट विद द फंडामेंटल राइट्स, यू नो। अभी जो दो सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 रिट फाइल हुए हैं राज्यसभा से, जब लोकसभा और राज्यसभा से कानून पारित होने के बाद जो है अमेंडमेंट बिल 2014 वक्फ बोर्ड की जो हुई है, तो उसके बाद 2 रिट ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। वो रिट का है अंडर आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। 3 आर्टिकल को चैलेंज किया गया है कि दे आर वायलेटिंग द गवर्नमेंट इज वायलेटिंग दिस आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। थोड़ा विस्तार से समझाएंगे क्या ये तीनों आर्टिकल, क्या वाकई में इसका जो उल्लंघन हो रहा है और क्या है ये आर्टिकल, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस इंडिपेंडेंसी का है, रिलीजियस मैनेजमेंट से प्रतिबंधित करने का, प्रॉपर्टी को या जो संस्थान जो है उसको ये करने का है, मैनेजमेंट करने से संबंधित है। तो जो आर्टिकल में क्लेम किया गया है कि हम मुस्लिम समाज के लोगों को हमें अपना अधिकार है अपनी चीज़ों का अपने ढंग से प्रतिबंधित मैनेजमेंट करने का। हाँ, और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है उसमें जो है वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमारे रिलीजन, हमारे जो वक्फ बोर्ड में नॉन मेंबर्स जो हैं, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम्स के अलावा और भी जो जैन हैं, बौद्ध हैं, दूसरे समुदाय के धर्म के लोग हैं, वो बोर्ड में मेंबर्स नहीं बनने चाहिए। हाँ, यहाँ सवाल है कि आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस इंटरवेंशन की बात करता है, तो यहाँ कोई भी ऐसा कानून अब जो अमेंडमेंट हुआ है राज्यसभा लोकसभा से, उसमें कहीं भी रिलीजियस इंटरवेंशन नहीं है। इट्स अ प्रॉपर्टी टोटली सिविल मैटर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मैटर। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है सरकार। विपक्ष का एक ही काम अभी रह गया है कि मुसलमानों को गुमराह करना, झूठ बोलकर झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ, सिर्फ झूठ बोलो और मुसलमानों को गुमराह करो। इसके पहले जो है एनआरसी की बात आई थी, हाँ, तो CNRC की बात आई थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एनआरसी जैसे आएगा तो पूरा देश में मुसलमानों को भगा देंगे, कंसंट्रेटेड कैंप में डाल देंगे, वगैरह वगैरह, क्या क्या सब आया था। लेकिन एनआरसी आया भी और कहाँ किसी को मुसलमानों को भगाया गया? नहीं। ये तो देश में गलत लोग जो फिल्टर कर गए हैं, इन फिल्टर जो किए हैं, तो इन फिल्टर से देश में ऐसे जो गैर कानूनी रूप से जो देश में लोग रह रहे थे उनके आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही थी। और जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध लोग जो प्रताड़ित हैं मुस्लिम्स के द्वारा या अत्याचारियों के द्वारा,
तो उनको अपने घर वापसी की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ निकालने की, सिर्फ निकाले वही जाएंगे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे अमेरिका ने भी अभी निकाला, अमेरिका में ही हुआ था ना, जैसे सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि डंकी रूट से जितने भी वहां पर लोग पकड़े गए हैं तो उनको वापस जो है उनको घर चैन कानूनी कार्रवाई कर भेज दिया गया। तो ऐसे भारत कर रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है? भारत की भी प्रक्रिया है। अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड पर जो है इतना हाई तौबा इसलिए मचाया जा रहा है कि आप देख लीजिए, ये आप और हम जहाँ खड़ा, आप जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो आप अपने कैमरे को दिखाइए जरा कि ये यहाँ इस बीच में 3 होटल हैं। अशोक रॉयल है, सैंग्रीला इरोज है, इधर है ली मेरिडियन है, और जनपद भी। यहाँ 4 5 स्टार होटल के बीच में मैं खड़ा हूँ। और यहाँ एक 5 स्टार होटल का पर डे जो है कम से कम 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया का टर्नओवर है, और महीने का तो सैकड़ों करोड़ में जाता होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड पर पूरे देश में इस तरह के कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में, आप कहीं भी चले, आई मीन नंबर ऑफ 5 स्टार होटल्स, नंबर ऑफ मॉल्स, नंबर ऑफ बिग प्रॉपर्टीज। और उनको किराया कितना आ रहा है वक्फ बोर्ड को? 10,000 रुपये मंथली, 20,000 रुपये मंथली, कहीं कहीं 50,000, कहीं 1 लाख रुपये मंथली। यानी एक रूम का किराया जितना 5 स्टार होटल का एक दिन का होता है, उतना महीने का ये लोग उसको किराया देते हैं, पूरे प्रॉपर्टी का किराया देते हैं। तो ये सारा माफियोसी है। यानी जितनी भी मेजर और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है देश में वक्फ बोर्ड की, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक वक्फ बोर्ड में 34 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है। 34 लाख एकड़, मैंने 9 लाख करोड़ तो दिखाई जा रही है। मैंने इतना प्रॉपर्टी, मैंने एक देश जो पाकिस्तान जो बसा हुआ है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास जमीनें हैं। वक्फ के पार आर्मी आई मीन इंडियन आर्मीज और ये जो रेलवेज की है, उसके बाद सबसे ज्यादा वक्फ के पास जमीन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 1913 के पहले उसके पास मात्र जो है 24,000 एकड़ जमीन थी। ओके, 24,000 एकड़ जमीन से अचानक जो है 2013 में जब कांग्रेस ने कानून बनाया, उसके बाद अचानक आज 2025 चल रहा है, अप्रैल मंथ में, अभी यहाँ जो है 34 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को कहां से आया, ये सवाल है। इस पर सीबीआई की इंक्वायरी धड़ल्ले से होनी चाहिए कि 34 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही है कि हमारा है। तो जहां पर कुछ साल पहले मात्र आप 24,000 एकड़ की बात कर रहे थे, रिकॉर्ड में आप दिखा रहे हैं, और अब अचानक जो है कुछ सालों में आपको कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना दिया कि किसी की दुकान, किसी की मकान, किसी का होटल, किसी का कारोबार, किसी का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं कुछ भी हो, या कोई बड़े बड़े गांव हो, आप अचानक जाते हैं वक्फ बोर्ड का एक जो है नोटिस चिपका देते हैं। और आपके ऐसे कानून बने हुए थे 1995 में कि आप उस प्रॉपर्टी को कहीं अदालत में क्लेम नहीं कर सकते थे, ना तो सिविल कोर्ट जा सकते थे, ना हाई कोर्ट जा सकते थे, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कि भाई ये प्रॉपर्टी, आपको वक्फ बोर्ड के द्वारा बनी गई ट्रिब्यूनल में ही जो है जाना होगा। और वहाँ वक्फ बोर्ड में सारे माफिया के लोग बैठे हुए हैं, और माफियागिरी इतनी ज्यादा है कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के जो मालिकाना हक जो है वो जबरन लिए हुए हैं। तो वो सरकार को माफिया बता रहे हैं। देखिए, ये जितने भी बड़े जो मतलब कांग्रेस पार्टी के पाले हुए गुंडे जो है ना, वो उनको बीजेपी सरकार से डर नहीं लगता। इसलिए नहीं डर लगता है कि ये बीजेपी सरकार जानते हैं बहुत ही सॉफ्ट टारगेट,
करती है, सॉफ्ट ढंग से काम करती है, कानून कायदा से काम करती है और कांग्रेस की तरह गुंडई नहीं करती है, समझे ना। अगर यही कानून अगर कांग्रेस लाती और तो इंदिरा गांधी देखिए गुंडई की तरह काम करती थी। कोई कानून पास करना था, कोई कानून को इम्प्लीमेंट करना था, देश में इमरजेंसी लगा दो। देश में इमरजेंसी एक बार नहीं लगाना, 6 बार लग चुका है। और किसके काल में लगा? नेहरू और इंदिरा के काल में लगा, समझे। बीजेपी के काल में 14 साल से सरकार है, आपने कभी इमरजेंसी का नाम सुना? नहीं सुना। इसको वो बोलते थे अनऑफिशियल इमरजेंसी कर रखी है मोदी जी ने। इस पे हम बात करेंगे, ये गवर्नमेंट की बात हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सवाल मेरा ये है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्या लग रहा है क्या होने वाला अब आगे? देखिए, मुझे जो जहां तक जानकारी है कि ज्यादातर उम्मीद है कि पिटिशंस खारिज हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, डिसमिस हो जाएगा बिकॉज they might not be having the merit or going the religious part, because हम religion इस जो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहीं से रिलीजियस एक्टिविटीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। सरकार ने जो कानून बनाई है, नया कानून वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, उसमें वक्फ बोर्ड के पास जो सही में जेन्युइन प्रॉपर्टी है, जिसका कागजात है, डिजिटल रिकॉर्ड है या नॉन डिजिटल रिकॉर्ड है, गजेटेड रिकॉर्ड है, यू नो, टेरेसरियल रिकॉर्ड है, कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड है, यू नो, जिसकी रजिस्टर 2 में एंट्री है, समझे ना। वो सारे रिकॉर्ड्स जो है जिसका और बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो क्लेम किए हुए हैं कि हमारी अपनी बाप दादे की प्रॉपर्टी है। कुछ माफिया लोगों ने उस पर नोटिस चिपकाकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है और फिर वक्फ बोर्ड की डिक्लेयर कर वो माफिया लोग जो है अपने नाम से लीज करवा लिए हैं। ये भी हो रहा है कि वक्फ बोर्ड हुआ था, उन्होंने तो बोल दिया था महाकुंभ की प्रॉपर्टी। वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने एक ऐसा गंदा कानून कांग्रेस सरकार ने 1995 में लाया कि अब ये चारों 5 स्टार होटल है, अगर वक्फ चाहे तो इस पर चिपका दे नोटिस बोर्ड और कल से कहेगा कि भैया यहाँ का मालिक मैं हूँ, जाओ तुम वक्फ ट्रिब्यूनल जाओ और इसको प्रूव करो कि तुम्हारा नहीं है। हम तो हमारे गुंडे यहाँ आकर रहेंगे, हमारे लोग यहाँ आकर रहेंगे। तो इस तरह का जो है बेतुकी कानून बना हुआ था, जिसको एक संजीदगी दी गई है, उसको राइट ऑर्डर में सेट किया गया है। अब ये लोग जो माफियोसी लोग जो उसमें जमे हुए हैं, जो लूट कूट मूट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है कि मेरी जो मोटी कमाई डेली करोड़ों में हो रही थी वो चली जाएगी, इसीलिए जो है वो लोग इतना गाना गा रहे हैं, इतना रो रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल और ये है कि देखिए जिस दिन ये बिल पेश हो रहा था लोकसभा में, तब 2 तस्वीरें सामने आई थी। एक तरफ आया था थैंक यू मोदी जी, तमाम मुसलमान जो है वो काफी खुश थे, लेकिन कुछ मुसलमान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काला कानून बता रहे हैं इसे, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि सरकार जो है हमारी मस्जिद छीनेगा। हालांकि जब किरण रिजिजू जब पेश कर रहे थे बिल, तो उन्होंने बोला था हम मस्जिद का मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है, मस्जिद का इसमें हम किसी की मस्जिद नहीं छीन रहे। नहीं सर, कोई नॉट एट ऑल, किसी भी मस्जिद को कहीं से जो है जो लीगली सेटल्ड है उसको यहाँ से टच नहीं किया जा रहा है। ये 100% प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मामला है। और दूसरी जो सबसे बेहतर बात ये है कि इसमें जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो सारे माफियोसी हैं, बड़े बड़े। जैसे मुसलमान में भी जो है आपको जो सैयद हैं, खान है, पठान है, हाई क्लास लोग जो हैं, जो सारी प्रॉपर्टी को अपने चंगुल में लिए हुए हैं। तो सरकार का इस बार जो नेतृत्व ये हुआ है, सरकार ये चाह रही है कि जो मुसलमान में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, दलित कास्ट के लोग हैं, पसमिंदा जो लोग हैं, हाँ, जैसे तेली हो गए, बढ़ई हो गए, सुनार, मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल, धोबी हो गए, इस तरह के जो पसमिंदा कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको जो है इसमें मेंबरशिप देना चाहिए। अभी तक सारे वक्फ बोर्ड में जो है ये सारे पठान, खान और सैयद यही लोग भरे हुए थे। महिलाओं को हाँ, और इसमें जो है हर एक वक्फ बोर्ड का जितना भी स्टेट
टेरिटोरीज है, ऑफिसेज है, सभी में जो है 2 महिलाओं को जगह मिलेगा, वो भी मुस्लिम महिलाओं को ही मिलेगा। और 2 जो है गैर मुस्लिम रहेंगे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई कोई हो सकता है उसमें। हाँ, उसके बाद जो है बाकी जो है पासबिंदा जो ओबीसी मुस्लिम है उनको इसमें जगह दी जाएगी, दलित मुस्लिम्स हैं उनको जगह दी जाएगी। तो इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड, ये मुसलमानों के ओवरऑल हक को सुरक्षित करने की बात है, मजबूत बनाने की बात है। ये जो लोग ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, ये डीएमके को लीडर जो स्टालिन एंड ऑल दैट जो लोग बैठे हुए हैं, ये इन तमाम लोगों का एक ही मंशा है कि भारत को टुकड़े टुकड़े करो, भारत में हमेशा लड़ाई झगड़ा माहौल को क्रिएट करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो, झूठ बोल लोगों को, मुसलमानों को गुमराह कर क्रिश्चियन को गुमराह कर भारत में अशांति फैलाते रहो। लेकिन वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो चाहती है देश आगे बढ़े। तो देश कैसे बढ़ेगा? सबका साथ सबका विकास जो है, तो सबका सहयोग भी तो चाहिए, सबका प्रयास भी तो चाहिए। तो 2047 में जो एक संकल्प लिया गया है कि हम जो हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और देश को जो ग्लोबल विश्वगुरु बनाएंगे, तो इसमें सबका विकास होना जरूरी है। हर जाति, हर कम्युनिटी, हर स्टेट, हर जिले, गांव-गांव का विकास होना जरूरी है। तो इसके लिए एक ब्रॉडर विजन चाहिए और वो ब्रॉडर विजन लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। तो इसमें किसी को घबराने की बात नहीं है। चाहे आप कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो मुसलमानों का विकास नहीं कर रहे हैं। हमारे समझ से और हमारे रिसर्च में, मैं एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर होने के नाते, इसके पहले मैं बीबीसी लंदन में मैंने कई प्रोग्राम बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कई चैनल से मैं जुड़ा हुआ था। और मैंने जो एक पर्सपेक्टिव उसमें रिसर्च किया है, समझे, तो मैंने पाया है कि इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो एनडीए की गवर्नमेंट आई है, भाजपा की गवर्नमेंट, उससे 10 गुना विकास मुसलमानों का हर दृष्टिकोण से हुआ है। हाँ, इवन जो बच्चों को इजाफा मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप, अभी जो पहले जो कांग्रेस सरकार में जो इजाफा मिलता था, उससे 3 गुना इजाफा यूपी में जो है, आप देख लीजिए, यूपी है, बिहार है या मध्य प्रदेश है, सारे जगह जो है 3 गुना इजाफा है, मतलब स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चे और बेटियों को मिल रहा है। तो ये कहना कि मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा, जितने भी हॉस्पिटल्स ले जाइए, राशन कार्ड फ्री, जो राशन जो 5 किलो हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, आप गैस चूल्हा ले लो, जितने भी मेडिकल सेंटर्स में सुविधाएं हैं या और भी तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, तमाम सुविधाओं को मैक्सिमम जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही यूज कर रही है। हाँ, जैसे एक वो सुविधा है ना, 5 लाख रुपए जो ये मिलते हैं स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड, उसमें भी ये सारे मुसलमान को मिल रहा है। अब पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उसको होल्ड किए, रोके हुए थे, नहीं दे रहे थे। अब भाजपा की सरकार आई है, फिर लोगों को उनको भी मिल रहा है। तो ये झूठ फैलाने का प्रक्रिया केवल कर रही है ये भाजपा, जो विपक्ष जो इंडिया अलायंस की है। और इसके अलावा बिकॉज इनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है देश के प्रति, देश को आगे ले जाने के प्रति, विकास के प्रति, देश के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति, इसीलिए वो सिर्फ चाह रहे हैं कि देश में दंगा कराने के लिए ये जो गरीब ओबीसी और दलित कुचले जो मुसलमान हैं, जो सड़क पर आकर हंगामा करें, तोड़फाड़ करें, अशांति फैलाए, बिकॉज इनको जो पैसा आ रहा है अमेरिका से, जॉर्ज सोरेस का आ रहा है। तो जॉर्ज सोरेस का जो अरबों खरबों रुपया महीने का आता है, तो ये कुत्ते हैं, तो ये भोंकने के लिए आता है ना, तो भोंकने के लिए आता है। तो जब तक ये भोंकेंगे नहीं, तो जॉर्ज सोरेस तो पूछेगा ना, अरे तुमको जो भेजा था इतना करोड़ों अरबों रुपया दिल्ली में भोंकने के लिए, तो तुमने भोंका क्यों नहीं? मोदी को गिराने के लिए तो गिराया क्यों नहीं? देश में दंगा फैलाने के लिए तो दंगा का फैलाने का काम क्यों नहीं किया? तो ये लोग बस जो है पाले हुए कुत्ते हैं जॉर्ज सोरेस के, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास।
बड़ी बात कह गए हैं। ध्रुव जी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इनका दावा है कि जो ये कानून लाया जा रहा है ये मुसलमानों के हित में है। हालांकि विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी जो जमीनें हैं वो हड़पने का काम सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है विपक्ष। अब इसका आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये वक्त जो बिल पास हुआ है सही हुआ है, गलत? हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।